अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो ये वीडियो भी क्लास 9th के लिए है। तो आज की जो वीडियो है वो आपने सब टाइटल में देख लिया होगा कि ये आज की वीडियो एक्सरसाइज 4.1 के बिहाफ पे बनाई गई है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, यानी कि आपने कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो आपने उस क्वेश्चन के अंदर यानी कि आपने फाइंड करना है। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन है 6x+12, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो दोनों साइडों पे यानी कि प्लस का जो आपके दरमियान में साइन है प्लस होगा या माइनस होगा, उसके दोनों साइडों पे जो आपके पास गिवन वैल्यूज होंगी उनमें से आपने जो हाईएस्ट यानी कि जो आपका कॉमन आ रहा है, जो कि दोनों अगर जैसे मिसाल के तौर पर टेबल है 6 है एक साइड पे और एक साइड पे 12 है, तो अब 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। 6 1 ज़ा 6। और जो 12 है वो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है। लेकिन यहाँ पे आपने चूज क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, उसको आपने कॉमन लेना है। वो मज़ीद मैंने डिटेल से आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आपने करना है। तो चलें लेट्स स्टार्ट। जी तो स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज के अंदर आपको जो कहा जा रहा है कि आपने फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, मतलब कि आपने उसके अंदर से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं सिंपल। अब ये आपके पास क्वेश्चन है 6x+12, यानी कि उन्होंने जो आपसे डिमांड की है वो ये है कि आपने ये प्लस के राइट पे और प्लस के लेफ़्ट पे, यानी कि ये जो दरमियान में साइन आ रहा है इसके राइट और लेफ़्ट में जो आपके पास नंबर्स गिवन नंबर्स हैं उसमें से आपने सिंपल कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। यानी कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको आपने कॉमन लिखना है, ठीक है। तो अब देखें, अब देखा जाए प्लस के लेफ़्ट पे तो यहाँ पे 6 है और x है जो आपके पास गिवन है। और प्लस के राइट पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो सिर्फ एक नंबर है जो कि 12 है। अब यहाँ पे 6 है, क्या 6 के टेबल में 12 आता है? जी आता है। 6 2 ज़ा 12, ठीक है। यानी कि 6 कॉमन आ सकता है क्योंकि जो 6 है 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, यानी कि इसमें दोनों आ रहे हैं, 6 भी आ रहा है और 12 ये भी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। एक्स देखा जाए तो एक्स यहाँ पे है लेकिन एक्स यहाँ पे नहीं है, तो एक्स इसका मतलब कॉमन नहीं आएगा, हमारे पास कॉमन आएगा सिर्फ 6। तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, 6 जो हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट एक्स, क्योंकि एक्स हमने कॉमन नहीं लिया क्योंकि एक्स एक है तो उसको हमने लिख लिया ऐसे ही, प्लस 6 2 ज़ा 12 होता है तो उसको हम इस तरह लिखेंगे। ये आपका आंसर है। सिंपल आपने क्या किया है इसके अंदर, सिंपल आपने ये चीज़ बताई है कि आपने कॉमन लेना है हाईएस्ट कॉमन टेबल। जो हाईएस्ट टेबल जो है आ रहा है ना वो आपने उसका कॉमन लेना है। मतलब ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाईएस्ट टेबल आपने कॉमन लेना है। अब देखा जाए तो 6 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है। 3 के टेबल में भी 6 आता है और 12 भी आता है। लेकिन हमने 6 ही को क्यों कॉमन लिया? क्योंकि 6 हाईएस्ट है। 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 6 है जिसके टेबल में 6 भी आता है, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। और इसके आगे अगर 7 पे जाएँ तो 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, तो हमारे पास 6 ही हाईएस्ट है। तो इसलिए हमने 6 को कॉमन लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि -12x² एंड -3x, ये आपके पास गिवन क्वेश्चन है कि इसको आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है कि इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। सबसे पहले माइनस का साइन दोनों के साथ आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का साइन दोनों के साथ है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख लिया। अब हाईएस्ट कॉमन आपने निकालना है कि इस
कि जो हाईएस्ट है दोनों टेबलों को मिला के जो उनका हाईएस्ट बनता है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? जी हाँ आता है। तो हाईएस्ट को इनका ऐसा कौन सा टेबल है हाईएस्ट जिसके टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है? वो 3 ही है। 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 3 को कॉमन ले लिया। और इसके बाद अगर देखा जाए जो x है, यहाँ पे भी x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है, दोनों साइडों पे x है, तो हमने इसके साथ x को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब 3 कितनी दफ़ा 12 होता है? 3 4 टाइम 12 होता है ना, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन लेके बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ हमने 3 4 12 होता है तो हमने 4 लिख लिया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि हमें उन्होंने बोला कि x का स्क्वायर है। जब भी आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आए, इसका मतलब है कि वहाँ पे 2x हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक x तो हमने कॉमन ले लिया हुआ है, यानी कि एक x जो है वो कॉमन लेके बाहर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो दूसरा x रिमेनिंग है वो हमने यहाँ पे इसके साथ ऐसे लिख देना है। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2x हैं, एक x बाहर आ गया, एक x हमने इसके साथ अंदर लिख लिया। ठीक है, अब दरमियान में साइन आएगा प्लस का क्यों आएगा? क्योंकि ये तो हमने कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमने यहाँ पे प्लस ले लिया इनको कॉमन करके। अब देखें, अब यहाँ पे 3 है और x है, और 3 और x तो दोनों बाहर हैं। जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, उसकी जगह पे 1 लिख दिया और ये इसका आंसर है। ठीक है जी, तो अब थर्ड पार्ट हम लिखते हैं, वो है 15y² प्लस 20y। ये कुछ इस तरह से हमें उन्होंने दे दिया 15y² प्लस 20y। अब हमने इनमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए अब देखें क्या अब इन दोनों में से 15 और 20 में से, यानी कि हम पहले ये नंबर्स देखेंगे कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो 15 किसके कुछ ऐसा हमने हाईएस्ट, ये देखें मैं यहाँ पे लिखा था ना, हाईएस्ट टेबल हमें चाहिए जो कॉमन हो दोनों साइडों पे। ठीक है, जो हाईएस्ट भी होना चाहिए और दोनों पे आना चाहिए। अब 3 के टेबल पे 15 आता है, लेकिन 3 के टेबल पे 20 नहीं आता। 4 के टेबल पे 20 आता है, लेकिन 4 के टेबल पे 15 नहीं आता। 5 के टेबल पे 15 आता है, 5 के टेबल पे 20 भी आता है, यानी कि हमारे पास जो 5 है वो दोनों पे आता है। अब अगर 6 देखा जाए, 6 पे दोनों नहीं आते, 7 पे भी नहीं आते, 8 पे भी नहीं आते, 9 पे भी नहीं आते, तो हमारे पास हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? हमारे पास 5 जो है वो हाईएस्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम 5 को ही कॉमन लेंगे। तो 5 कितनी तो हमने यहाँ पे 5 को कॉमन ले लिया। अब y देखें, y दोनों साइडों पे आ रहा है, तो y को भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, यानी कि हमने पहले नंबर में से कॉमन लिया, फिर उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स थे उनमें से हमने एक नंबर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट लगाने के बाद अब हमने इसको उसके साथ डिवाइड करना है, सॉरी, इसको उसके साथ डिवाइड करना। 5 कितनी दफ़ा 15 होता है? 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 होता है। ठीक है, तो 15 अगर 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आता है, 3। अब यहाँ पे भी सेम वो जो हमने ऊपर एक्स स्क्वायर वाले किया था वही यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला है, कि यहाँ पे वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे 2 वाई हैं। एक वाई तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, एक वाई रिमेनिंग है, तो यहाँ पे हम वाई लिख दिया, दरमियान में साइन प्लस लिख दिया। अब 5 कितनी दफ़ा 20 होता है? 5 4 टाइम 20 होता है, 4। वाई ऑलरेडी कॉमन है बाहर, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4 इसका। यहाँ पे हमारे पास गिवन वैल्यू है 4a² b प्लस 8ab²। ये हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे कि जो चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन लेंगे। 4 है और हमने हाईएस्ट लेना है, तो 4 यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हाईएस्ट क्या बनेगा? 4 ही बनेगा। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, तो हमने 4 को कॉमन ले लिया। अब ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए को भी कॉमन ले लिया। बी भी यहाँ पे है, बी भी यहाँ पे है, तो बी को भी हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब ब्रैकेट लगाई।
अब 4, यहाँ पे 4 ऑलरेडी बाहर है, ए का स्क्वायर है मतलब कि 2 ए हैं, एक ए बाहर आ गया, एक ए को अंदर इस तरह लिख देंगे हम। अब बी यहाँ पे एक था वो ऑलरेडी बाहर आ गया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दरमियान में साइन प्लस का है तो हमने प्लस लिख दिया, ठीक है। अब 8 है यहाँ पे, 8 तो 4 कितनी दफ़ा 8 था, 4 2 टाइम 8। अब यहाँ पे ए जो है वो 1 टाइम है, ठीक है, तो वो हमारा ऑलरेडी बाहर है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। बी जो है वो 2 दफ़ा है, एक दफ़ा बाहर लिखा हुआ है, एक दफ़ा हम इसको ऐसे अंदर लिख देंगे इस तरह, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है हमारे पास x5 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। अब ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, पहले हमने जो किया था वो 2 वाली थी, अब ये हमारे पास जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो 3 वैल्यूज़ हैं। तो अब हमने सेम प्रोसेस वही है इसमें भी कि हमारे पास जो कॉमन क्या है। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यानी कि x तीनों के साथ आ रहा है तो हमने x को कॉमन ले लिया। यहाँ पे y है, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे y नहीं है, तो यानी कि हमारा जो कॉमन आना था वो सिर्फ एक ही था, वो x था, x को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। y कॉमन नहीं आया तो उसको हमने अंदर लिख लिया, आगे साइन माइनस का है, माइनस लगा लिया। 3 वैसे का वैसे ही आ गया, एक्स केयर। अब x 2 दफ़ा है, एक दफ़ा बाहर लिखा हुआ है, एक दफ़ा हमने अंदर लिख लिया, आगे साइन प्लस का है, प्लस 2x, ये वाला ऑलरेडी बाहर है तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका 3a स्केयर b माइनस 9a b स्केयर प्लस 15ab। अब यहाँ पे भी गिवन वैल्यूज 3 हैं तो 3 के अंदर से हमने सेम प्रोसीजर है कि हमने कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पहले देखेंगे, यहाँ पे 3 है, आगे 9 है, आगे 15 है। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? आता है। क्या 3 के टेबल में 15 आता है? आता है। हमने 3 को कॉमन ले लिया। आगे यहाँ पे a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तीनों में a आ रहा है, a को कॉमन ले लिया। b भी तीनों में आ रहा है, b भी कॉमन ले लिया। फिर ब्रैकेट लगाई, जब तीनों की हमने कॉमन ले लिए उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा ली। 3 1 ज़ा 3, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए का स्केयर है यानी कि ए 2 दफ़ा है, एक दफ़ा बाहर आ गया, एक दफ़ा अंदर लिख लिया। बी एक दफ़ा तो वो बाहर ही है, आगे साइन है माइनस का। अब 3 कितनी दफ़ा 9 होता है? 3 3 ज़ा 9, ए बाहर है, बी स्केयर का एक दफ़ा बाहर लिखा, एक दफ़ा अंदर आ गया, आगे साइन प्लस का। 3 कितनी दफ़ा 15, 3 5 टाइम 15, ए बी दोनों ऑलरेडी बाहर है तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। तो हमने बहुत इजी वे से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको किसी जगह पे, किसी पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि हमें ये नहीं समझ आई तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकूँ।